हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरलीन कौर और आप सुन रहे हैं रेडियो सफर 98.3 एफएम, जहां हम लाते हैं रियल लोगों की रियल कहानियां जो छोटी होती हैं पर दिल छू जाती हैं। कभी सोचा है जब हम बैंक जाते हैं और काउंटर के उस पार कोई स्माइल के साथ यस मैडम प्लीज कहता है, उसके पीछे भी एक पूरी जर्नी होती है। आज हम उन्हीं में से एक कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने 38 ईयर्स तक पंजाब नेशनल बैंक में काम करके सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं, लोगों का ट्रस्ट भी हैंडल किया। लेट्स वेलकम मिस्टर करनैल सिंह सर। वेलकम टू द शो। Thank you very much for calling me in the interview. As a ex-staff of the Punjab National Bank, the service what I have done in the bank, I will share my experience with all of you. सर काफी साल हो गए आपको ऑफिस लाइफ को, कैसा लग रहा है आपको आज रेडियो पे बात करते हुए? जिंदगी है, जिंदगी में तो हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। मैंने 38 इयर्स सर्विस की है और उसमें मुझे इस बात का प्राइड भी है कि मैंने एक भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस की है और जो मैंने सर्विस की है उसमें अचीवमेंट भी ली है और मैं उस सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि उसी बैंक ने मेरी लाइफ बनाई, मेरी फैमिली को किया और आई एम रियली प्राउड ऑफ कि आई वाज द स्टाफ ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करना, ये सफर कैसा रहा आपका? सफ़र कैसे 38 साल की सर्विस मेरी ये टाइम बीता है इसका पता नहीं चला क्योंकि जो भी मुझे एटमॉस्फेयर बैंक में मिला बहुत अच्छा मिला और चैलेंज वाला भी मिला और उसको मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। आई हैव डन माय सर्विसेज द बेस्ट एंड 100% पोटेंशियल फ्रॉम माय साइड। तो सर आजकल जैसे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स में काम बहुत धीरे होता है, आपको क्या लगता है लोग थोड़ा गलत समझते हैं सिस्टम को? बिल्कुल, जो सरकारी बैंक है उनका जो वर्किंग का सिस्टम है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक सेपरेट है क्योंकि हम जो सा है देश की सेवा में जो सा हमारा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बैंक का 70% लोग है वो गांव के हैं। हाँ जी। तो हमें वो जो सिस्टम है अडॉप्ट करना है वो उसी हिसाब से अडॉप्ट करना है कि एक जनरल पब्लिक को बैंक में आते हुए किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और जो उनकी जरूरतमंद इच्छाएं हैं वो पूरी हों। अच्छा, तो जैसे इतने सालों में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई यादगार मोमेंट हो जो हम ऐसा शेयर कर पाएंगे? वैसे तो 38 साल की मेरी सर्विस है, काफ़ी एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो याद हैं पर बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि मैं बैंक में कई पोर्टफोलियो पर काम किए, हर एक का अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मैं एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं लोन्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो जो हमारे पास लोनी आया है और उसका जो लोन अकाउंट था वो एनपीए हो गया था। एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग सेट, जो काफ़ी समय से अपने जो ईएमआई है उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। हाँ जी। तो हमने उससे पूछा भी आपने जब बैंक से लोन लिया तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो उसका आप बैंक के जो ईएमआई है उसको देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उसने शेयर किया कि मेरी ऐसे पर्सनल कुछ इंसिडेंट हो गया है जिसके कारण बड़ी मुश्किल से मेरा घर का जो बेसिक चीज़ें हैं वही मैं पूरी कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसे बताया कि आप कैसे बैंक के जो लोन है उसको कैसे आप चुकाएंगे, उसका मैंने उन्हें तरीका बताया। क्योंकि वो एक दुकानदार था तो उसकी जो ईएमआई थी महीने की कोई 10,000 के करीब थी। तो मैंने उससे कहा कि आप ये सोचिए कि आपकी जो हर रोज़ की सेल है कम से कम 1,000 रुपये के करीब तो हो ही जाती है या उससे कम भी होती है, और बिजनेस में किसी चीज़ का भी सर्टेनिटी नहीं होती,
निश्चित नहीं होता कि आज 1000 की है तो कल भी 1000 ही, कल कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि आप एक अमाउंट फिक्स कर लें कि जिससे आप ये सोचें कि ये जो मेरे पैसा है ये एक तरह की बचत भी है कि इससे मैंने बैंक का लोन देना है। आप हर रोज का 300 रुपये की कोशिश कीजिए, 300 रुपये आपने हर रोज बचाने हैं, और बाकी जो पैसा है उसमें जो आपकी सेल है उसमें से आपने अपना दुकान का भी और घर का भी को भी चलाना है। तो वो कह रहा है जी मैं 300 रुपये तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसका वो बिजनेस था, उससे पता था कि 300 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ऐसे कर कर वो 10,000 रुपये हर महीने मेरे पास आता था और दे जाता था। जो उसका लोन पिछले 3 साल से नहीं दे पा रहा था, वो उसने लोन अपना 1.5 साल में 10,000 से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उसको बाद में समझ आ गई कि ऐसे करने से ऐसे। तो मैंने कहा आप जो ईएमआई का पैसा है आप हर रोज भी जमा करा सकते हैं, ये नहीं कि आप महीने के 30 दिन तक, क्योंकि आप जितनी जल्दी पैसा जो है उतना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर ही लग गया। तो ये बात उसकी समझ आ गई और उसका जो पैसा था उसने 1.5 साल में ही वो जो उसका कर्जा जो बैंक से दिया था चुका दिया, और वो बड़ा खुश हुआ। और वो मुझे कह रहा है सरदार जी आपने जो मुझे चीज़ें बताई हैं ये कभी किसी ने बताई नहीं, लोग आकर मुझे डांट मार देते थे, आपने बैंक का लिया हम आप पर केस कर देंगे, आपको की ज़िंदगी खराब कर देंगे। तो उसने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिए इट इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर मी। सो ये एक एक्सपीरियंस था। बाकी कुछ दूसरे भी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जो ग्राहक है एक तरह का नहीं होता, कहीं अच्छे भी आते हैं, कई कुछ ऐसे भी ग्राहक आते हैं कि जिनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती हैं। तो अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से, तो ये हमारी ड्यूटी है बैंक वालों की, हमने 100% जो हमारा पोटेंशियल है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई थे। तो कई बार होता तो उन पर भी हम पेशेंस से रखते हैं, और फिर लेटर ऑन हमारे जो हाई ऑफिशियल हैं अदर है उन्हें मना लेते हैं। मतलब बैंक की तरफ से कस्टमर को पूरा सपोर्ट होता पूरा 100%, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारे जो बैंक है जो हमारी इंडस्ट्री है कस्टमर पर डिपेंड है। बैंकिंग लाइन में हर दिन ही मतलब नए लोग आपको मिलते होंगे, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर की वजह से आप बहुत खुश हो गए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका पेशेंस टेस्ट हुआ हो? ऐसे तो हुआ है, एक कस्टमर आया और उसने आकर एक हमारा हाई ऑफिशियल की तरफ से एक हमें टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स खोलने हैं, आपने इतना डिपॉजिट करना है, क्योंकि अगर डिपॉजिट होगा तो तभी हम आगे बैंक को चला पाएंगे, कि उसी पैसे से फिर हम आगे दूसरे लोगों को लोन भी देते हैं। तो एक बार एक कस्टमर आया, वैसे ही पूछ रहा था कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो है। तो मैंने उसे अपने बैंक की एफडी के स्कीम के बारे में बताया कि आपने ये एफडी ऐसे बनाओगे तो आप जब मर्जी पैसा ले भी सकते हैं, और फिर एफडी का एफडी रह जाएगा। तो वो कस्टमर बड़ा खुश हुआ और उसने ये कहा कि ये स्कीम आपके लोग बताते नहीं है। मैं क्या, आप लोग पूछते ही नहीं है, अगर आप पूछोगे तो हर बैंक जो स्टाफ है उसकी जानकारी में होता है। और हमारा पर्पस भी ये होता है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, और हमारा तो पर्पस ये था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की सेवा करें। अब जब आप रिटायर हो चुके हो तो वो डेली रूटीन, ऑफिस जाना, वहाँ का एनवायरनमेंट, कलीग, कस्टमर्स आपको याद आती है? हाँ बिल्कुल याद आती है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी का जो मेन फैक्टर ऑफ लाइफ है सबसे ज़्यादा तो मैंने बैंक में ही बताया है। क्यों नहीं याद आते हैं, बहुत अच्छी तरह याद आते हैं, और अच्छा भी लगता है जब पुरानी बातें हम एक कुलीग या दूसरे कुलीग से मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर हम ब्रांच में जाते हैं, जिस ब्रांच में मैंने काम किया था, तो कस्टमर आकर मुझे रिगार्ड देते हैं और पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, फिर मेरी वर्किंग के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये सर ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। तो अच्छा लगता है। और बाकी ठीक है, जैसे कोई बैंक ज्वाइन करता है तो जिस दिन वो ज्वाइन करता है उस दिन उसे डेट ऑफ रिटायरमेंट भी पता चल जाता है। तो ये भी हमें हार्ड जो फैक्ट है एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो उनकी सर्विस है वो 60 ईयर्स तक होती है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है।
वही ऑफिस की चाय और छोटी छोटी बातें कलीग्स के ये साथ चलता पार्ट ऑफ रहता है। द रूटीन है। पहले तो हम कस्टमर को देखते हैं, चाहे या ये जो सी चीजें, हाँ थोड़ा सा एक ही नेचर का जॉब होता है तो थोड़ा सा आदमी बोर सा होता है, लेकिन फिर भी चाय पी ली, कुछ और एक दो बातें कर ली, कई बार कस्टमर भी अच्छी तरह बात करता है, वो भी मजाक करता है, तो अरे ये चीजें सारी याद रहती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आदमी ने अगर जहाँ बड़ी ऑनेस्टी के साथ और विद पेशेंस काम किया होता है, तो वो चीजें उसको, जब आदमी को एप्रिसिएशन मिलता है तो वो सोचता है कि उसकी लाइफ का वही अचीवमेंट होता है, अच्छा लगता है उस अच्छा टाइम लगता पे। आपके हिसाब से एक बैंक एम्प्लॉय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? स्पीड, पेशेंस या ऑनेस्टी? है। तीनों होनी चाहिए। जिसमें ये तीनों चीजें नहीं है, ही इज नॉट सक्सेसफुल बैंकर। स्पीड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कोई एक कस्टमर नहीं आता, नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं। हाँ जी। और एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए, अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम जो सा प्रॉपरली ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो सा बैंक का जो प्रोसीजर है, हमने जितनी भी वर्किंग की होती है उसका डे एंड होता है। अगर वो हमारी वर्किंग अच्छी नहीं होगी तो उसमें फॉल्ट आएंगे। अगर फॉल्ट आएंगे, किसी को 100 रुपया कम दे दिया या किसी की एंट्री हमने गलत कर दी, तो वो कस्टमर का नुकसान है और एज वेल एज बैंक का नुकसान है, और बैंक की छवि पर भी इसका असर होता है कि यहाँ के जो कर्मचारी है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं और उनको बैंकिंग नॉर्म्स नहीं पता है। और ऑनेस्टी तो होनी चाहिए। हाँ तो जी। अगर आप में ऑनेस्टी नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छी तरह नहीं करते। क्योंकि हम वैसे तो कहते हैं बैंक, क्योंकि हम फाइनेंस में काम करते हैं, जब फाइनेंस में काम करते हैं तो लोगों की एक नेचुरल एटीट्यूड होता है कि पैसा हर एक को पसंद होता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू लिव इन द वर्ल्ड। लेकिन हम उनके पैसों को जो सा है कभी ये नहीं सोचते कि क्योंकि उनसे हम अपने ही पैसा समझकर उनका प्रॉपर यूटिलाइज भी करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने सर्विस करनी है और ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। क्योंकि हमारा जो बैंकिंग है, इट इज ए सर्विस इंडस्ट्री। तो इसलिए ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। जिसमें ये तीनों चीजें हैं, ही इज नॉट गुड बैंकर एंड इज नॉट सक्सेसफुल एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। वेरी ट्रू सर। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, आज के यंग जनरेशन के लिए जो अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बैंकिंग इंडस्ट्री में आना एक तरह का चैलेंजिंग जॉब है, और दूसरा बैंक में नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं स्टाफ के लिए, और इसमें जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है और इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर भी होता है। लेकिन विद पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप बैंक में बहुत अच्छी तरह से जॉब करते हैं। अब हमने 38 साल निकाले हैं। हमारे टाइम में तो सारा काम मैनुअल होता था, बैलेंसिंग भी करनी है, टोटल भी करने हैं, वाउचर भी बनाना है, पासबुक में एंट्री भी करनी है। आजकल तो सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो आजकल तो एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है। तो इस टाइम बैंकिंग की नौकरी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ईजी हो गई है, लेकिन क्योंकि कुछ कंप्यूटराइजेशन में फ्लॉज भी हैं, जिसके कारण कि अगर आपकी अटेंटिवनेस नहीं है, अगर आप अच्छी तरह होकर नहीं काम कर रहे हैं, तो आप के लिए नुकसानदायक भी है। ब्यूटीफुल मैसेज सर, ये तो हर यंग प्रोफेशनल को सुनना चाहिए। थैंक यू। आपके साथ बातचीत करने में हमें अच्छा लगा, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बैंकिंग इंडस्ट्री में वो मैंने आपसे शेयर किया। होप आपको पसंद भी आएगा और लोगों को भी हाँ जी सर, क्या बात है सर, आपकी कहानी ने सच में एक मैसेज दे दिया कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए तो इज्जत अपने आप मिलती है। आज के फास्ट वर्ल्ड में पेशेंस और ऑनेस्टी जैसे वर्ड्स सुनना रिफ्रेशिंग लगता है। तो दोस्तों, यही थी आज की इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन बिहाइंड द काउंटर में विद मिस्टर करनैल सिंह, एक सिंपल आदमी पर एक ब्यूटीफुल जर्नी के साथ। मैं हूं गुरलीन कौर, आप सुन रहे थे रेडियो सफर 98.3 FM। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट, एक नए एक्सपीरियंस और एक नए सफर के साथ। टिल देन, मुस्कुराइए और हर काम दिल से कीजिए।